दोस्तों, तो आज मैं वादे के अनुसार लेकर आया हूँ आपके पास बॉलीवुड का एक और किस्सा। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जब 96 में मैंने सैफ अली खान के साथ इंटरव्यू की थी, उन यादों को साझा करेंगे। शायद नहीं, पिक्चर पक्का ही है कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की शूटिंग चल रही थी, क्योंकि गाना की शूटिंग चल रही थी। जब भी कोई लड़की देखी मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। इस गाने के दौरान ही, शूटिंग के दौरान जब टाइम मिलता था तो सैफ मेरे पास आकर बैठ जाता था और हम बातों का सिलसिला आगे चलाते रहते थे। और इस तरह पूरे दिन में 5-6 बार में ये इंटरव्यू मुकम्मल हुई थी। नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल भोपाल टाइम चैनल में। ये @HSB ग्लोबल के तौर पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा सैफ अली खान के साथ बातचीत का। दोस्तों, प्रसिद्ध अदाकार शर्मिला टैगोर तथा प्रसिद्ध क्रिकेटर नवाब पटौदी जी का बेटा है सैफ अली खान। ये तो सभी जानते हैं। सैफ अली खुशहाल परिवार से था। सैफ अली का जो बचपन बीता है वो क्रिकेट खिलाड़ियों तथा फिल्मी कलाकारों के साथ ही देखते देखते बीता। तो दोस्तों, जो है इस परिवार का जो है फिल्मों के साथ तो ताल्लुक था ही शर्मिला टैगोर जी के कारण। स्कूल पास करने के बाद उसने फिल्म लाइन ज्वाइन की। जब मैंने उससे बात की तो सैफ ने मुझे बताया कि स्कूल पास करने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर मेरा रुझान जो है वो फिल्मों की तरफ चला गया, क्रिकेट की तरफ नहीं गया। जब डैडी को मेरी इच्छा का पता चला तो उन्होंने मुझे जो है अपने साथ जो एड की शूटिंग्स होती थी वहाँ साथ ले जाने लगे थे। सैफ बताता है कि उसने जब पिक्चरों में आने का सोचा तो माता पिता ने उसे इनकरेज किया, लेकिन शर्मिला टैगोर जी ने भी मेरे लिए कोई पिक्चर लॉन्च नहीं की और मुझे पहले सीखने के लिए ट्रेनिंग करवाई गई। एक्टिंग की ट्रेनिंग सीखी, फिर फिरोज खान जी के पास से डांस सीखा, फिर जाकर गाइस में फिल्मों में आया। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop. सैफ ने हंसते हुए बताया, हंसते हुए कहने लगा कि मुझे एक्टिंग के जो तौर तरीके हैं सीखने में इतनी कोई दिक्कत नहीं आई, जबकि डांस में बहुत दिक्कत आई। जी हाँ, एक एक स्टेप सीखने में पसीना छूट गया। वो बताता है कि मेरी पहली फिल्म थी आशिक आवारा और इसके डांस सीखने के लिए मुझे 3 महीने तक फिरोज खान जी के पास जाकर उनके स्कूल में क्लासें लेनी पड़ी थी। इस समय फिरोज खान जी भी साथ साथ में आकर बैठ जाते थे और वो बताते हैं कि इसकी ये जो पहली फिल्म है आशिक आवारा, इसके टाइटल सॉन्ग के लिए मुझे और मेरे जितने भी असिस्टेंट थे सभी को 3 महीने पसीने छूट गए, सिर्फ एक ही गाने की रिहर्सल कराते कराते।
दोस्तों, जब भी सैफ मेरे से बातचीत करते थे तो मुझे उसमें से शर्मिला टैगोर जी की झलक भी दिखाई देती थी। वो बिल्कुल उन्हीं की तरह अपने चेहरे के हाव भाव लाता था और बताता जाता था कि आपको लगता है कि मेरी जीवन जो है बहुत ही खुशकिस्मत है, पैसों में खेलने वालों परिवार में हूँ, मुझे हर सुख सुविधा मिली है और मुझे हर सुख सुविधा से फिल्में मिल गई और मैं चलता रहा। तो सैफ ने कहा कि ऐसा नहीं है भैया, मेरे माता पिता शुरू से ही स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया और मैं सख्त डिसिप्लिन में रहा, घर में आकर भी डिसिप्लिन रहता था और ज़्यादा कोई भी मुझे जो है एक्स्ट्रा जो है सहूलतें नहीं मिलती थी। जो परिवार की परंपरा थी उसी के अनुसार ही मुझे रहना पड़ता था। सैफ ने बताया कि जब मैं फिल्मों में आया तो मैंने भी बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, बहुत सारे निर्माताओं के पास गया, क्योंकि पिताजी ने मुझे पहले ये नसीहत दे दी थी कि मैं जो है मॉडलिंग में आ जाऊं, तो मॉडलिंग की जो मेरी फ़ोटोग्राफ होते थे, जो मॉडलिंग की जो उदाहरणें होती थी, उन्हीं को ही मैं पेश करता था निर्माताओं के पास। तब मुझे पहले फिल्म मिल गई थी आशिक आवारा। उसके बाद मुझे रवीना टंडन की परंपरा नामक पिक्चर मिली। मेहनत करता रहा, बेशक मुझे डांस नहीं आता था, उसके लिए मैंने बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, पसीने निकल गए मेरे, अब भी निकलते हैं। तो इस फिल्म का भी आप देख रहे हो कि मुझसे इस गाने पर जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले पर स्टेप करने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। रोहित खान ने बताया कि सैफ अली बहुत ही चतुर किस्म का इंसान है। यानी हंसते हुए उन्होंने बताया कि सैफ जो है डांस करने में बहुत डरता था और वो बार बार पानी पीता था और चाहता था कि मुझे आराम ज़्यादा मिले और प्रैक्टिस कम हो, ऐसा मैं होने नहीं देती थी। यही नहीं कि वो जिद करता था कि असिस्टेंट जो है उसको उसके घर पर भेज दूँ। मैंने नहीं बात मानी, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ मस्ट, और मेरी यही बात मानकर सैफ आज सफल डांसर बन चुका है। दोस्तों, ये बात 96 की है, इसलिए रवि जो है अपनी करीना कपूर उसकी लाइफ में नहीं थी। तो मैं वही पुरानी बात ही आपको बताऊंगा। जब मैं मिला था तब उसकी जो शादी हो चुकी थी और प्रसिद्ध अदाकार अमृता सिंह के साथ उसकी शादी हुई थी। दोस्तों, अमृता सिंह को आप जानते ही हैं, जो सनी देओल की पहली पिक्चर में हीरोइन बनकर आई थी। तो उसके बाद वो उसकी सेकंड फिल्म सनी में भी हीरोइन थी और उसमें शर्मिला टैगोर जो थी वो सनी देओल की माता की भूमिका में थी। तो इस प्रकार अमृता सिंह भी एक फेमस एक्ट्रेस थी। तो उसके साथ सैफ अली की शादी हुई थी, 2 बच्चे हुए थे। दोस्तों, उस समय सैफ ने बताया था कि जब मैं शूटिंग से थका मांदा घर लौटता हूँ तो जब अमृता की एक मुस्कान देख लेता हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। अब चेंज हो चुके हैं हालात, क्योंकि बहुत देरी से मैं ये यादें साझा कर रहा हूँ। तो इस दौरान उसकी अमृता सिंह के साथ जो है तलाक हो चुका है और अब वो करीना कपूर के साथ शादी कर चुका है। अब करीना कपूर से भी उसके 2 बेटे हैं। दोस्तों, सैफ अली एक बेहद नेक इंसान है और वो हर किसी की मदद करना चाहता है। वो किसी को भी निराश नहीं करना चाहता। जब ये दोस्तों मैं उसके साथ इंटरव्यू कर रहा था तब नवाब पटौदी भी जिंदा थे, उनके परिवार का हिस्सा थे। तो वो अपने माता पिता की यादें भी उसने बहुत शेयर की, उनकी सख्ती, उनका डिसिप्लिन और उनका प्यार, सभी को उसने सराहा और कहा कि मेरी जो ज़िंदगी बनी है और जो मैं ज़िंदगी में तरक्की की है माता पिता की वजह से है। अमृता से भी उसके उस समय रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो उसके लिए भी उसने बहुत तारीफ़ें की। दोस्तों, ओवरऑल उसका स्वभाव बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके
जो है गुस्सा और एंगर भी उसमें दबकर भरा हुआ है। वो अपनी पत्नी और माता के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुननी चाहता, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन एक अच्छे परिवार के होने के चलते वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। दोस्तों सैफ बताते हैं कि जब भी वो अपनी पत्नी या अपनी माता के बारे में कोई पीली पत्रकारी देखते हैं तो उसे ऐसा गुस्सा आता है और दिल करता है कि भागकर पत्रकार की पिटाई कर दूं, परंतु वो कहता है कि ऐसा ही प्रोफेशन है जिसमें ये लोग बहुत ही गलत काम करके अपने पैसे बनाते हैं, और उसने अपील की कि ऐसी पत्रकारी नहीं होनी चाहिए, सच्चाई से कभी भी कोई मुंह नहीं मोड़ता। सैफ अली कहता है कि मुझे अदाकारी और अपना कैरियर बहुत प्यारा है, इसमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। उसने न्यू कमर को कहा कि डांस सीखना बेहद ज़रूरी है, वो डांस सीख कर आएँ, घुड़सवारी सीख कर आएँ, तैराकी सीख कर आएँ, तो वो फिल्मों में अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना डोले गीत के जो डांस डायरेक्टर थे वो थे रेखा प्रकाश चिन्नी, तो सरोज जी के साथ साथ वो भी वहाँ सेट पर आए हुए थे। उन्होंने भी सैफ के बारे में बहुत कुछ बताया और वो भी थोड़ा सा उसकी डांस सीखने की कला में आ रही दिक्कतों पर भी बात की। तो उन्होंने कहा कि जो दिक्कतें वो पहले आती थी उसको वो अब नहीं आती, अब थोड़ा सा जल्दी में वो पिकअप कर लेता है। तो दोस्तों ये किस्सा तो था 96 का। उसके बाद वो तरक्की करता गया, बहुत सारी पिक्चरें उसकी आई और सैफ जो है वो सफलता के झंडे गाड़ता गया। उसकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलें आईं। उसके पिताजी की डेथ होने के बाद वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन माता शर्मिला टैगोर जी ने उसको बहुत ही माता और पिता बनकर सहारा दिया। तो सैफ जो है उस गम से निकल कर आया। इसके बाद उस पर दोबारा जो मुश्किल आई वो थी उसके पारिवारिक डिस्प्यूट की। अमृता जी के साथ उसका जो डिस्प्यूट हुआ तो बाद में तलाक हो गया। फिर लेकिन उसने कैरियर को इस पर नहीं आने दिया, कैरियर का कभी भी डाउनफॉल नहीं हुआ दोस्तों, और फिर वो काम करता गया, लेकिन अब वो करीना कपूर के साथ अपना दोबारा परिवार बसा कर रह रहा है। इस दौरान एक और बात है जो मैं जब भी इन टच होता था तो वो बताते थे कि जो हमारा हरियाणा में जो हमारा जो महल है वो अब है उनके पास, लेकिन वो जो महल उसके पिताजी के बाद जब उसको पता चला कि वो जो है क्या कहते गहने पर क्या कहते हैं हम रहन पर जो भी है वो दिया हुआ था, उस पर कर्ज लिया हुआ था, तो वो जिस पार्टी के पास था वो होटल चला रहा था और वो वापस देने को तैयार नहीं था। तो सैफ ने बताया कि मैंने फिल्मों में जमकर काम किया, अच्छा पैसा कमाया और वो पैसे से मैंने अपने महल को दोबारा छुड़वाया। अब महल के फिर से सैफ अली खान मालिक हैं। और बाकी तो दोस्तों आपको उनके बारे में सब कुछ पता है। कोई और जानकारी लेनी हो तब भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे जो भी है डीएम कर सकते हैं आप, मेरे से जो भी अपने बातें कर सकते हैं, कांटेक्ट करके हमें पूछ सकते हैं सवाल जवाब, तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है ये वीडियो बड़ी हो गई। अगर सैफ की सारी बातें करते गए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अब इसे समाप्त करूँगा। आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर आप कोई भी सवाल करोगे उसका मैं जवाब दूंगा। कोई और बात करनी हो और लोगों से की जानकारी लेनी हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये इंटरव्यू भी मेरी 96 में पंजाबी के प्रसिद्ध अखबार जगबानी में छप चुकी है, तो वो भी मैं साथ में दूंगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैं संगीत जगत की जोड़ी नदीम श्रवण जी को लेकर।
उनके साथ जुड़ी यादों को मैं साझा करूंगा। अब इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। ढलने गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना। अच्छा, चलता हूँ, बाय। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा नदीम श्रवण जी की यादों के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मेरी एनर्जी कम नहीं है, कम करके ना आंकना। आपकी भौजाई जो है वो बीमार थी, पास ही पड़ी हुई है, तो मैंने उनकी नींद या उनके आराम में खलल ना आए इसका एहतराम रखा है। इसलिए आज अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी बेशक आपको ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, मुकम्मल देखना, अंत तक देखना। जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।